खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज मैं लगाने वाली हूँ अपने छत पर करेले के पौधे को। और करेले का पौधा मैं किस तरह से कम मिट्टी में लगाऊंगी, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर रखी हुई है और इसी मिट्टी का इस्तेमाल मैं करूँगी इस बकेट में। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ इस टमाटर के सूखे हुए पौधे को। पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि टमाटर के पौधे में मिलीबग लग गए थे और उससे काफ़ी मैंने हार्वेस्टिंग भी ले ली थी। लेकिन लास्ट हार्वेस्टिंग के दौरान उसमें मिलीबग लग गए थे और कुछ टमाटर हरे भी थे, तो मैंने उसे हार्वेस्ट कर लिया था और पौधे को निकाल दिया था पॉट से। अब वो सूख चुका है और अब उसी पौधे को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपने इस गमले में। अब इसे अच्छी तरह से प्रेस करके मैंने रख दिया है। और ये है किचन वेस्ट, और किचन वेस्ट में बहुत सारी सब्जियों और फलों के छिलके हैं और साथ ही यहाँ पर है नीम के कुछ ब्रांचेस। और ये काफ़ी यूज़फुल होंगे हमारे लिए, क्योंकि इससे जो फंगस लगता है कभी कभी पौधे में, बीजों में, तो वो नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास नीम के ब्रांचेस हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अब मैं अपने गमले में यूज़ करूँगी किचन वेस्ट को। और किचन वेस्ट में इतने सारे फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके होते हैं कि इन्हीं से बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे को मिलते हैं, जिससे कि दूसरे किसी न्यूट्रिएंट्स केमिकल फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पौधों के लिए, वो किचन वेस्ट से ही मिल जाते हैं। और साथ ही इसमें हम काऊ डंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि काऊ डंग से बने हुए जो उपले होते हैं, गोइठा होते हैं, उनसे जब हम खाद बनाते हैं तो उसे भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी बकेट पूरा भर गया है और जब पौधे मैं इसमें लगा दूँगी और पौधे जब ग्रो करेगा उसके बाद मैं उसमें गोइठे या उपले से बने हुए जो खाद होते हैं मैं उनमें मिक्स करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं किचन वेस्ट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और ये काफ़ी है। और अब मैं इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए मैं दबाऊँगी, ताकि इससे क्या होगा कि जो किचन वेस्ट है प्रॉपर तरीके से गमले में फ़िट हो जाएगा। और इसके ऊपर से मैं यूज़ करने वाली हूँ ये नीम के कुछ ब्रांचेस, जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं या फंगस है उनका जो प्रभाव है, जो इफ़ेक्ट है, वो कम होगा। और इसके ऊपर से अब मैं डालने वाली हूँ ये मिट्टी की एक लेयर। तो मिट्टी आपके पास अगर कम भी है तो भी आप अपने पॉट को फिल कर सकते हैं और अपनी मनचाही सब्जियां उसमें लगा सकते हैं। ये मिट्टी डालने के बाद और जब पौधे ग्रो करेंगे तो धीरे धीरे किचन वेस्ट डिकम्पोज़ होता जाएगा और मिट्टी धीरे धीरे नीचे की ओर दबना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से किचन वेस्ट डालकर ऊपर से फिर एक मिट्टी की हल्की सी लेयर आप देख सकते हैं। इससे आपका जो पॉट है वो कंटिन्यू भरता रहेगा और आपको किसी भी तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के अलावा किसी भी और तरह के फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जितना ही फर्टिलाइज़र दिया है, खाद दिया है, वही काफ़ी हो जाएगी आपके पौधे के लिए। तो इतना मैंने लेयर लगा दिया है मिट्टी की। अब इसमें ज़रूरत है बीज को लगाने की। तो बीज मैं बाज़ार से लाई थी 10 रुपीज़ में। मैंने करेले के बीज ख़रीदे और करेले के बीज मुझे 10 रुपीज़ में सिर्फ 5 ही मिले हैं। शायद ये अच्छी हाइब्रिड की बीज होगी। मैंने पूछा नहीं कि कौन से किस्म की ये बीज है, मैंने सिर्फ़ उनसे ख़रीदा और उन्होंने मुझे पैक करके दे दिया। तो 10 रुपीज़ में मुझे सिर्फ 5 बीज मिले हैं। और अब इसे मैं लगाऊंगी थोड़ी थोड़ी दूरी पर और एक ही पॉट में मैं पाँचों के पाँचों बीज को लगा दूंगी,
क्योंकि कुछ बीज हेल्दी होते हैं, कुछ बीज कमज़ोर होते हैं। तो जो कमज़ोर बीज होंगे उसे मैं हटा दूँगी और जो हेल्दी बीज होंगे उसे मैं पॉट में रहने दूँगी। तो बीज को लगाने के बाद हल्के हाथों से मुझे प्रेस करना है ताकि बीज मिट्टी के अंदर थोड़ा सा चला जाए, और इसके बाद ऊपर से मैं मिट्टी से इसे ढक दूँगी। तो एक पॉट में आप लगा सकते हैं, अगर बड़ी पॉट है तो आप 4 से 5 लगा दें, और अगर आप छोटा पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 1 या 2 ही पौधे आप लगाएं। इसके बाद इसमें मैं पानी दे दूँगी। हालांकि मिट्टी में नमी थी और किचन वेस्ट में भी नमी थी, लेकिन फिर भी मैं हल्का इसमें पानी दे दूँगी ताकि ये प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से भीग जाए। और अगर कुछ बीज अगर ऊपर की ओर निकल आते हैं तो उन्हें दोबारा से हमें मिट्टी में अच्छी तरह प्रेस कर देना है। और ज़्यादा पानी देने की वजह से जग से या वाटर कैन से बीज ऊपर आ जाते हैं, इस वजह से हम अब हल्के हाथों से भी उसमें छिड़काव कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी में नमी भी थी और किचन वेस्ट में भी नमी थी। तो इस तरह से मैंने करेले के बीज को लगा दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना मत भूलिएगा। इसे मैंने रख दिया है अब सेमी शेड में, और कुछ दिनों में इसमें से पौधा निकल आएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।